Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is reflexio and interrogative pronouns. What is reflexio and emphatic pronouns? When self is added to my, him, your, her, it and salvage to our, them, your, we get what are called compound pronouns. They are known as reflexive pronouns. When the action done by the subject turns back or reflects on the subject, as I hurt myself, we hurt ourselves, he hurt himself, they hurt themselves. She hurt herself. You will hurt yourself. The dog hurt itself. Now read the following sentences. I myself saw it. We ourselves heard all the boys. He himself told me the story. They themselves went there. You yourself admitted your mistake. She herself cooked rice. Mohan himself said so. In these sentences, the pronouns myself, ourselves, himself, themselves, yourself, herself are used with a noun or pronoun for the sake of emphasis. Such pronouns are called emphatic pronouns. तो emphatic और reflexive pronoun किसे कहते हैं? When self is added to my, him, your, her, it, and selves to our, them, your. जब सेल्फ ऐड हो जाता है किसके साथ? माई के साथ, हिम के साथ, यूआर के साथ, हर के साथ, इट के साथ, एंड सेल्विज फॉर प्लूलर किसके लिए? प्लूलर के लिए आवर, देम, यूआर। तो उस वक्त क्या बनता है? कंपाउंड प्रोनाउंस बनता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, इट सेल्फ। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो मुझे शुरू में ये बताना भूल गया था ये कि किस क्लास के लिए। तो ये क्लास 7th एंड सब्जेक्ट एज यू नो इंग्लिश फॉर 7th क्लास। तो हम 7th क्लास में हम क्या कर रहे हैं? ग्रामर कर रहे हैं। तो ग्रामर में हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन एंड इसकी वर्ड्स काइंड्स हमने की थी कल। तो आज इसकी हम काइंड्स नंबर 2 एंड 3 करने जा रहे हैं। तो ये काइंड नंबर 2 थी रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो अब हम करेंगे इसकी काइंड नंबर 2। काइंड नंबर 2 है इसकी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस? An interrogative pronoun is one that is used to introduce a question. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, आंसर नहीं क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं इज़ वन दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन, जिसमें हम एक क्वेश्चन के बारे में सवाल करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे कि हु मेड दैट बोट, व्हाट इज़ द मैटर, विच इज़ योर पेन, होम डिड यू मीट, हुज इज़ दिस बुक। तो ये क्या है? क्वेश्चन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से कहते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो अब हम इसका पार्ट इसकी काइंड नंबर 3 एंड 4 करेंगे। 1 हमने की थी पहले प्रोनाउन के साथ, 2 और 3 होगी। अब करेंगे हम इसकी काइंड नंबर 4। तो इसकी काइंड नंबर 4 है, क्योंकि एज यू नो इसकी 7 काइंड्स मैंने आपको दिखाई हैं। तो आज हम 4 इंशाल्लाह कर लेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर टू आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उसे कहते हैं जो इस्तेमाल होता है टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, उस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, टू विच दे रेफर जिसके साथ उसका ताल्लुक है, मनसक है वो जिसके साथ, टू आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो उसे क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज माई बुक, दीज आर माई पेन्स, डैट इज माई बाइक, दोज आर योर बॉल्स, सच इज हिज ओपिनियन। तो इन दीज सेंटेंसेस
क्या दिखाया गया है? दिस, दीज, डैट, दोज, सच आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड. दे आर कॉल्ड और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दे आर ऑल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो ये जो हैं ये इशारा करते हैं उस चीज़ की तरफ जिससे इंसान का या किसी भी चीज़ का ताल्लुक़ होता है. जैसा कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, ये मेरे पेन हैं, वो मेरा बाइक है, वो आपके बाल हैं और ये आपके ख़यालात हैं. सच इज़ हिज ओपिनियन, ये उसके ख़यालात हैं. तो ये किसी की तरफ इशारा करते हैं और किसी के साथ मुंसलिक हैं. तो इसे क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स near at hand. That and those refer to things lying at a distance. ये तो आपको पता ही होगा कि दिस एंड दीज किसके लिए इस्तेमाल होता है? नज़दीक के लिए, जो चीज़ें आपके पास हों, आपके इर्द गिर्द हों. तो डैट एंड दोज किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो चीज़ें आपसे कुछ फासले पर हों. तो ये थी हमारी प्रोनाउंस की 3 काइंड्स हमने आज की. तो कल इंशाल्लाह हम आगे की इसकी 2-3 काइंड्स जो बची हैं वो भी कर लेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.